Good evening, friends. I am अमित कुमार गुप्ता, एडवोकेट। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो मैटर ऑलरेडी कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में डिसाइड कर दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो है वो अपने एक अलग डिसीज़न के साथ, बिल्कुल रिवर्स डिसीज़न के साथ ये केस सामने आया। केस का नाम है पलक कतूजा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मनीषा कतूजा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और भारती कतूजा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्योंकि इन तीनों केसेस के अंदर जो इशू इन्वॉल्व है वो सेम है, इसलिए तीनों इशू को कंबाइन करके इस रिट पिटीशन का जजमेंट दिया गया। तीनों केसेस में एसएससी ने सेक्शन 148 के नोटिस को चैलेंज किया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नोटिसेस 31 मार्च 2021 के बाद इशू किए डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148 के अंदर, उसमें जितने भी एसएससी रिट में गए उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि 31 मार्च 2021 के बाद जो भी सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाना है वो नए प्रोसीजर के साथ इशू किया जाना है। सबसे पहले सेक्शन 148A का नोटिस एसएससी को दिया जाएगा। एसएससी उसके रिस्पांस में अपना रिप्लाई देगा और फिर डिपार्टमेंट जो है, यदि एसएससी के रिप्लाई से संतुष्ट नहीं होगा तो फिर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस दिया जाएगा। क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2021 ने ये कहा था कि 31 मार्च 2021 के बाद जो भी नोटिस इशू किए जाएंगे वो नई तहजीब के हिसाब से किए जाएंगे। लेकिन दो नोटिफिकेशंस डिपार्टमेंट की आई थी जिन्होंने सेक्शन 148 के नोटिस की इशू करने की जो डेट थी, पहले 31 मार्च 2021 से 30 अप्रैल किया था और उसके बाद उसको 30 जून किया था। डिपार्टमेंट ने जो भी नोटिस इशू किए वो नए प्रोसीजर के हिसाब से नहीं किए और पुराने प्रोसीजर के हिसाब से ही 148 का नोटिस दिया। दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये मैटर विचाराधीन है और इन सभी नोटिस पर स्टे लगा दिया। लेकिन जब ये मैटर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गया तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ये मेन निष्कर्ष ये कहना था कि जब नोटिफिकेशंस के द्वारा एसएससी को रिलीफ दिया गया है कि एसएससी अपनी रिटर्न्स लंबे समय तक फाइल कर सकता है, उसको एक्सटेंशंस दी गई हैं, एसएससी को रिप्लाई देने के लिए एक्सटेंशंस दी गई हैं और बहुत सारी रिलैक्सेशंस जो हैं वो एसएससी को दी गई थी। असेसमेंट ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट्स भी बढ़ाई गई। तो इसी तरीके से डिपार्टमेंट को भी उन नोटिफिकेशंस का बेनिफिट दिया जाना चाहिए और ये इस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए कि ये जो नोटिफिकेशंस हैं वो हार्मोनी में इशू किए गए हैं और खाली टेक्निकली इनको नहीं देखा जाना चाहिए। इस तरीके का जो जजमेंट जो है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया और ये कहा कि ये नोटिसेस जो हैं वो वैलिड हैं और एसएससी को असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके बिल्कुल उलट बात कही और उन सारे नोटिस पर स्टे लगा दी। अब ये मैटर और हीटअप हो गया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीज़न आने से, क्योंकि दोनों कंट्राडिक्टरी डिसीजंस हो गए हैं। तो जब इन केसेस की आगे सुनवाई होगी तो उन केसेस की बाकी तीन हाई कोर्ट्स में तो उनके जो डिसीजंस आएंगे उसके बाद जो है इस मैटर के ऊपर और जो है प्रकाश डलेगा। अभी ये सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के एक कन्फ्यूज़न का पार्ट बना हुआ है कि एसएससी जो है वो ऐसे सिचुएशन में क्या करे, क्योंकि हर एसएससी के लिए रिट में जाना आसान नहीं होता, रिट प्रोसीजर थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो हर एसएससी नहीं जा सकता। जो एसएससी रिट में नहीं गए हैं वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हमारी जो कोर्ट्स हैं वो क्या व्यू लेंगी, तो इसके ऊपर अभी थोड़ा सा क्लाउड बना हुआ है और ये टाइम ही बताएगा कि इन सब नोटिस का क्या फेट होगा। तो एसएससी के पास खाली वेट एंड वॉच के अलावा कोई तरीका नहीं है। जो एसएससी
रिट को अफोर्ड कर सकते हैं, दे शुड गो इनटू द रिट so that that particular notice should be stayed. But in the Chhattisgarh High Court, this option is also not available. But in the state of Delhi, Bombay and Calcutta, various notices have been stayed by the these three honorable high courts. So in this particular decision, the writ of the assessee has been dismissed and the notice has been held as valid, and the assessee has been directed to participate into the assessment proceedings. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Palak Khatuja versus Union of India, Manisha Khatuja versus Union of India, and Bharti Khatuja versus Union of India. And this case has been decided by the Chhattisgarh High Court. Thank you, friends. Thank you.